बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्जा। दोस्तों, सानिया चकवाल ने सानिया साहिवाल की याद ताज़ा कर दी है। चकवाल में जो फैमिली एक गाड़ी पर सवार थी, उस पर किस तरह से सीसीडी के एहलकारों ने गोलियां बरसाई, गोलियों की बौछार कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि एक 9 साल की मासूम कली जो है वो अपनी जान की बाजी हार गई। उसका एक भाई 10 साल का अफान और वालिद अदील जो है वो अभी तक अस्पताल में जो है वो जेरे इलाज हैं, जबकि उनकी वालदा डॉक्टर सिद्रा जो थी वो मौजूदा तौर पर महफूज रही। इसी तरह का एक सानिया 2019 में साहिवाल टोल प्लाजा पर पेश आता है। उस वक्त क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट तो नहीं था, लेकिन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD जो था वो उस वक्त काम कर रहा था और उसके सरबराह थे एडिशनल IG राय ताहिर। तो CTD के जो अहलकार थे उनको दहशतगर्दों की इंफॉर्मेशन थी। उस इंफॉर्मेशन पर वो साहिवाल टोल प्लाजे पर मौजूद थे और वहां पर एक गाड़ी पर कुछ लोग सवार होते हैं और CTD को शुबा गुजरता है कि शायद इस गाड़ी पर वो दहशतगर्द जो है वो सवार हैं और उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ देखे भाले उस गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। अब उस फायरिंग के वाक़े में जो थी एक मियाँ बीवी और उनका एक करीबी अजीज जो था वो मारे गए, जबकि उस गाड़ी में मासूम बच्चे भी सवार थे। वो मौजूदा तौर पर ऐसे ही महफूज रहे जैसे डॉक्टर सिद्रा सानिया चकवाल में फायरिंग से महफूज रही। अब जब वहां पर यह वाक़या होता है और 3 लोग मारे जाते हैं साहिवाल में, तो CTD के अहलकार क्या करते हैं कि जो गाड़ी में बच्चे होते हैं उन बच्चों को अपने साथ लेते हैं और वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ दूर जाकर एक पेट्रोल पंप पर उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है और वहां से गायब हो जाते हैं अहलकार CTD के। इस वाक़े के बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी उस वक्त जारी की गई और उसमें दावा किया गया कि उन्होंने अपना साहिवाल टोल प्लाजे पर जो है वो दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया है और 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, उनमें एक खातून भी शामिल है। अच्छा, अब बात इस साने की वाक़े की सारी खुलती कैसे है कि जब उस पेट्रोल पंप पर जहां बच्चों को छोड़ा गया था, वहां पर एक शहरी जो है वो उन बच्चों की तस्वीर बनाता है और सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करता है और वो तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई। फिर कहानी खुलते खुलते पता लगा कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो दहशतगर्द मारने का दावा किया है वो सरासर झूठ और गलत है। एक फैमिली जो लाहौर चुंगी अमरसदू की रिहायशी थी वो साहिवाल टोल प्लाजा क्रॉस करती है तो उन पर फायरिंग हो जाती है और CTD ने मुगालते में या शुबे में जो है गलत फहमी की बिना पर तो गाड़ी पर फायरिंग की और वो 3 लोग मारे। अच्छा, उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने फौरी तौर पर इस अलमनाक सानिया पर, सारी बात है बहुत बड़ा सानिया था ये, कि हमारे मुहाफिज जो कौम की हिफाजत के लिए मामूर हैं उनसे इस किस्म की गफलत की तवक्को कैसे की जा सकती है। अब जो फैसला फौरी तौर पे लिया गया वो फैसला क्या था? उस फैसले के मुताबिक जो एडिशनल IG राय ताहिर थे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो हेड थे, उनको फिर सेकंड जो एडिशनल IG ऑपरेशन थे अजहर हमीद खोखर, फिर उसके बाद DIG बाबर सरफराज अल्पा थे, SSP थे उसमें जवाद कमर और एक DSP साहिवाल जो CTD के थे, इनको फौरी तौर पर सस्पेंड किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, इंक्वायरी शुरू हो गई और इनकी जगह जो है नए अफसरान को जो है वो चार्ज दिया गया और उसकी GIT भी बना दी गई थी। ये फौरी तौर पर काम किया था उस दौरे हुकूमत में कि जो लोग इस इदारे के सरबराह हैं, इस डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, उनकी गफलत जो थी वो ये पाई गई थी कि उनके जो नीचे फोर्स काम कर रही है वो इस कदर मुजरिमाना गफलत की मुर्तकब कैसे हो सकती है। उसके बाद बहरहाल वो केस साहिवाल का चलता रहा, उस पर कई बयानात भी आए और गवर्नमेंट का जो था बड़ा सख्त स्टांस था। उनका ये था कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई क्या होनी थी, वो अफसरान जो हैं अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह उनकी पोस्टिंग है और वो जो मुतासरा फैमिली थी वो आज भी इंसाफ के लिए कहते हैं कि बस मुतलाशी है इंसाफ की कि उनको इंसाफ मिला या नहीं मिला।
अब आते हैं साना चकवाल की तरफ। अब साना चकवाल जब हुआ तो साहिवाल डिस्कस करने का मतलब ये था कि अब याद ताज़ा हो गई थी साहिवाल की, क्योंकि इसमें और उसमें बड़ी मुमासलत पाई गई है। उस पर भी जो थी वो अपना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन्होंने फायरिंग की थी, और इस पर जो फैमिली की गाड़ी पर फायरिंग की गई है ये की गई है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकारों की जानिब से। तो आया कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर आयद होती है जिन्होंने ये जुर्म सरजद किया, जिन्होंने उस मासूम नन्ही सी कली को मुरझा के रख दिया? क्या अफसरान जो हैं उनका काम नहीं बनता कि वो अपने मातहत एहलकारों के तरबियत दें, उनको बताएं कि किसी रेड के दौरान, किसी वारदात के दौरान किस तरह से उन्होंने एक्ट करना है, शहरियों की ज़िंदगी को किस तरह से उन्होंने महफूज बनाना है। लेकिन हमारे यहाँ तो अब इस किस्म की कोई प्रैक्टिस है ही नहीं, और इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई किसी किस्म का कोई अपना ऐसा प्लान सामने नहीं आया, बल्कि एडिशनल आईजी जो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सुहेल जफर चट्ठा वो गए हैं अपना चकवाल में, अदील के घर गए हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी की है, और जो मासूम हानिया है उसकी कब्र पर कह रहे हैं कि फातिहा ख़्वानी भी की, और उनके घर बैठकर उन्होंने इस चीज़ को एडमिट भी किया है कि ये गलती जो है वो हमारे अहलकारों के साथ सरजद हुई है, और उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए एक अहलकार को गिरफ्तार भी किया, और उसको जो 302 का मुकदमा था उसमें नामजद किया गया, यानी कि उस अहलकार के खिलाफ इस मुकदमे में 302 की दफ़ा जो है वो इजाद की गई है, और वो राइफल जो है वो भी बरामद की गई है, और उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है, और उसको जुडिशल भिजवा दिया गया है। सुहेल जफर चट्ठा ने इकरार किया कि हमारे अहलकार जो हैं वो कसूरवार पाए गए हैं। अब इस वाक़े के बाद आज पहली मरतबा एक दूसरी मरतबा ब्रीफिंग सामने आई है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की। इससे पहले एक ब्रीफिंग आई थी कि सरगोदा का राय शफकत भट्टी जो एक डॉन था उसको पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद आरओ फैसलाबाद और आरओ सरगोदा जो थे उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी थी। लाहौर हेडक्वार्टर टाउनशिप में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो अपना हेडक्वार्टर है वहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, क्योंकि वो भी उसकी भी ब्रीफिंग की ज़रूरत क्या पेश आई थी कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर हाईलाइट हो रहा था केस। उसकी वजह यह थी कि उसने राय फैसल शफकत भट्टी ने जब वापस पाकिस्तान आ रहा था तो उसने बैंकॉक से रवाना होते वक्त वहाँ एयरपोर्ट से उसने अपनी एक वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, और उस पर उसने कहा था कि मेरे खिलाफ जो केसेस दर्ज किए गए हैं मैं उनको फेस करने के लिए आ रहा हूं, और मैंने ज़मानत कबल गिरफ्तारी या हिफाजती ज़मानत जो है वो ले रखी है, लेकिन मुझे फेस करने दिया जाए और मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। मैं अपने केसेस की अदालत के सामने जो है वो पैरवी करूंगा और मैं सामना करूंगा उनका। लेकिन जब वो यहाँ पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आता है तो एयरपोर्ट से ही उसको गायब कर दिया जाता है, और वापसी पर जब वो सरगोदा एंटर हो रहे होते हैं तो वहाँ पर एक पुलिस मुकाबला होता है कि उसको साथी छुड़ाने आया और वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, और उस केस के बाद जो हमारे साबक आरओ लाहौर थे आफ्ताब फुल्लरवान, उन्होंने क्राइम कंट्रोल हेड डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में इसकी ब्रीफिंग दी थी। तो उन्हीं दिनों में एक एचआरसीपी की रिपोर्ट जो थी वो भी पब्लिक हुई थी। उसमें कोई 800-900 पुलिस एनकाउंटर्स का जिक्र था एचआरसीपी की रिपोर्ट में। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और मावराए अदालत कत्ल जो था उसको करार दिया गया था। तो खासा उस टाइम भी एक सोशल मीडिया पर या मीडिया पर एक प्रेशर बना हुआ था उस चीज़ का, तो उस वक्त ब्रीफिंग ली थी। उसके बाद आज ये सेकेंड टाइम है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है उनके हेडक्वार्टर में, और ब्रीफिंग जो दी है वो एसपी हैं रीजनल ऑफिसर लाहौर के शाह मीर जो हैं। अब उन्होंने ये ब्रीफिंग दी गई है और उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि सीसीडी अहलकारों ने कानून के मुताबिक जो SOPs हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है, वो खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए हैं और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीसीडी के मुतअद्दद मुकाबले हुए हैं, ऐसा दावा किया है रीजनल ऑफिसर शाह मीर जो है लाहौर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के। उन्होंने दावा किया है कि बहुत से पुलिस मुकाबले हुए हैं, अब तक सीसीडी ने जितने भी मुकाबले किए हैं उनमें कोई शिकायत नहीं आई, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाए। हालांकि बहुत से मुकाबले ऐसे हैं
जो मुतनाज़ा हैं और उन पर बहुत से सवालात भी उठाए गए हैं और सोशल मीडिया पर वो चीज़ें सारी मौजूद हैं। अब मैं एक एक करके क्या जिक्र करूं उनका। एक बहावलपुर में 3 भाई और 2 बहनोई जो थे वो मारे गए थे। लाहौर में फैजान बॉक्सर मारा गया था। कसूर में एक शख्स मारा गया था। अब से पिछले कुछ दिन पहले एक शख्स को मारा गया जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की है, लेकिन बाद में बेटी ने ही ये बयान दिया कि मेरे बाप ने ज्यादती नहीं की थी मेरे से। और उसके बाद अब ये वाकया सान्या चकवाल जो है वो पेश आ गया। एसपी रीजनल ऑफिसर जो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, बहुत डिटेल ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा है कि सान्या साहिवाल की तरह तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात की तरह केस को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो चलान अदालत में पेश किया जाएगा। जो जिम्मेदार अहलकार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुतासरा खानदान को जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर जो है वो इंसाफ फराहम किया जा रहा है। शामीर ने यह भी कहा है कि इस सारे मामले में अहलकार जो कसूरवार पाए गए हैं, इस हवाले से वो तस्लीम करते हैं कि ये उनकी नाअहली या वो कसूरवार हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बल्कि बाज़ लोगों का तो उन अफसरान का ये भी कहना है कि अगर उनको इस चीज़ का शुबा था कि डाकू जो है वो गाड़ी लेकर फरार हो रहे हैं और उस गाड़ी पर वो डाकू हैं फरार होने वाले, तो उनकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए थी कि गाड़ी के टायर ब्रस्ट करते, गाड़ी के टायरों पर फायरिंग करते, ना कि गाड़ी पर गोलियों की बौछार करते, जिसकी वजह से मासूम हानिया जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। बहरहाल सोहेल जफर चट्ठा जो है एडिशनल आईजी, उनकी जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई है मुतासरा खानदान को और ये कहा गया है कि वो उन्हें मुकम्मल इंसाफ फराहम करेंगे। उन्होंने अपनी एहलकारों की गलती जो है वो तस्लीम की है और कहा है कि ये SOPs की खिलाफ वर्जी है, जो कानून के मुताबिक उनके SOPs हैं, इस तरह से वकूआ नहीं होना चाहिए था। उनको अहलकारों को अपनी समझ बूझ और हाजिर दिमागी जो थी उसको मलूज़ खातिर रखना चाहिए था, ना कि अंधाधुंध फायरिंग करके ये एक सान्या जो उनकी जानिब से रूनुमा हुआ है, उनके गलती की वजह से रूनुमा हुआ है, ये सान्या रूनुमा नहीं होना चाहिए था। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस हवाले से जो गिरफ्तार अहलकार, एक शुजात नामी गालबन को थानेदार है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अब बाकी इसमें अहलकार और कौन कौन से शामिल हैं ये डिटेल जो है वो उन्होंने नहीं बताई और ना ही इस बारे में कोई डिटेल आई है। जो गफलत का मुर्तकिब अहलकार वो एक अकेला ही बताया जा रहा है और कार्रवाई जो है वो उसी के खिलाफ हो रही है। दूसरा आपके साथ जिक्र करूं कि ये एक जो डाकू जिन्होंने अदील और उसकी फैमिली के साथ वारदात कर रहे थे, उसके बारे में भी ये दावा किया जा रहा है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से कि वो दोनों डाकू जो है वो भी मुकाबले में मारे जा चुके हैं चकवाल के इलाके में। अब जो डाकू मारे गए हैं उनमें एक का नाम अब्बास बताया गया है और दूसरे का नाम गालबन यासर है। ये एक का ताल्लुक लाहौर शादरा से है और दूसरा लाहौर की हदूद क्रॉस करके जाए तो फिरोजवाला की हदूद आती है, उसका ताल्लुक फिरोजवाला से बताया गया है। अब ये दोनों जुराइम पेशा बताए गए हैं, इनका रिकॉर्ड भी है और इसके मुताल्लिक ये भी कहा जा रहा है कि ये पहले जेल जा चुके हैं और जेल से बाहर आकर इन्होंने दोबारा वारदातें करना शुरू कर दी थी। अब इस चीज़ की तस्दीक कौन करेगा, इस पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं। महकमा पुलिस में भी कुछ लोग इस पर बातें कर रहे हैं। आम पब्लिक जो है वो भी जानना चाहती है कि इस चीज़ की तस्दीक कौन करेगा कि ये दोनों डाकू जो मारे गए हैं ये वही 2 डाकू हैं जो अदील और उसकी फैमिली को चकवाल में लूट रहे थे। ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं वो आना बाकी हैं और इस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को बिल्कुल इस बारे में जो है वो बताना चाहिए कि ये वाकई में वही डाकू हैं और इनकी शनाख्त जो है वो जो मुतासरा फैमिली है उनसे भी करवानी चाहिए। उनका भी बयान आना चाहिए कि आया कि ये डाकू वही हैं या इसके पीछे मामला कुछ और है। बहुत से सवालात हैं जो उठ रहे हैं और लोग उठाते भी हैं सवाल जब इस किस्म के मामला होते हैं, इस किस्म की गफलत के मुर्तकब जो हमारे अहलकार पाए जाते हैं तो इस किस्म के सवालात भी उठते हैं। दूसरा जो दादा है बच्ची मासूम हानिया के, उनकी जानिब से भी जो है वो सवाल उठाया गया है। उनका कि चले मान लिया कि जो 2 डाकू मारे गए हैं इनको काफिर किरदार तक पहुंचाया है, जुराइम पेशा थे, तो आया कि जो इस कदर अलमनाक और अफसोसनाक सान्या जिन अहलकारों की गफलत की वजह से या जिन अहलकारों ने की गोलियों से मासूम हानिया मारी गई है, उसका बाप और उसका भाई जख्मी हुआ है, उनके लिए इंसाफ जो है वो डबल स्टैंडर्ड क्यों है? डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए क्या? उनके लिए ऐसी सजाएं नहीं है जो जुराइम पेशा अफराद के लिए
سزائیں جو ہیں ان کو تجویز کی جاتی ہیں یا ان کو دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا آنے والے دنوں میں کیا بنے گا۔ جو بہرحال جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک تھانے دار جو پکڑا گیا ہے، جو جس کو گرفتار کر کے جیل بھجوایا گیا ہے، وہ اس میں فکسڈ ہوگا اور اسی کو سزا بھی دلوائی جائے گی، اس کا چلان بھی مرتب کروایا جائے گا، اور آگے چل کر یہ جو اپنا فیملی ہے ان کے ساتھ اس کی کوئی صلح ہو جائے یا یہ اس کو معافی دے دیں، اس قسم کے کوئی معاملات سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ آنے والے وقت میں پتہ لگے گا۔ بہرحال اس کیس کا واقعی میں بہت ہی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے۔ اب پریشر جو تھا وہ پولیس پر بہت تھا اس کیس کا بھی، کیونکہ یہ عدیل جو ہے نا، اس کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ آسٹریلین شہری ہے، اس کے پاس شہریت ہے آسٹریلیا کی، اور یہ آسٹریلیا سے حج کرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا اور وہاں سے پاکستان آیا تھا۔ پاکستان آنے پر اپنے سسر کے گھر یہ دعوت پر گیا تھا، وہاں سے وہ نکل کر جو اس کی بیوی ہے ڈاکٹر سدرا، اس کے ماموں کو ملنے گئے تھے، اور المیہ یہ ہوا اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کے ماموں کو راجہ صاحب ہیں، ان کا گھر جو تھا وہ CCD کا جو تھانہ ہے چکوال میں، اس سے بالکل قریب ان کا گھر ہے، اور اس گھر کے باہر ان کے ساتھ یہ واردات ڈاکو کرنے لگے، اور اس واردات کے دوران CCD اہلکاروں کی فائرنگ کی زد میں آ کر یہ معصوم خانیاں ماری گئی۔ آسٹریلین سفارتکار کی جانب سے، سفارت خانے کی جانب سے بھی اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی اس واقعے کی جو ہے وہ گونج سنائی دے رہی ہے، یہ بھی ایک بڑا پریشر ہے۔ تو اس پریشر کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ریلیز کرنے کے لیے بریفنگ بھی دی گئی، ڈاکوؤں کو بھی مارا گیا، اور اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا کہ ہمارے اہلکار جو ہے وہ قصوروار پائے گئے ہیں۔ تو باقی قصور کسی اور کا ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک JIT بنائی گئی ہے اس سارے واقعے پر، اب دیکھتے ہیں کہ وہ JIT جو ہے وہ اپنی فائنڈنگ کیا دیتی ہے۔ آیا کہ وہ بھی اسی طرح جس طرح سے وہ تھانے دار کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، اور سبھی لوگ ایک ہی جو ہے وہ گردان بار بار دہرا رہے ہیں کہ اس میں اس اہلکار کا قصور ہے، وہ غفلت کا مرتکب ہے، اور اسی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ JIT بھی صرف اسی کو غفلت کا مرتکب قرار دیتی ہے، یا وہ اپنی فائنڈنگ میں جو اس کی فائنل سفارشات ہوں گی اس میں وہ کسی اور کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ یہ جب ان کی فائنڈنگ آئے گی تو ہی پتہ چلے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔